गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कि हमें कंपेयर करना है, मुआवजा करना है, हमें लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में कंपैरिजन करना है कि लिक्विड स्टेट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं, और गैसियस स्टेट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, एक जैसा क्या है दोनों में, यकसानियत क्या है, और दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंसेस या डिसिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, इस पर डिस्कस करना है। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लिक्विड स्टेट। सबसे पहले हम वज़न की बात करते हैं, मास की बात करते हैं। स्टेट चाहे कोई भी हो, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, मास पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है। आप कुछ भी चेंज कर लें लेकिन मास चेंज नहीं कर सकते। इसलिए लिक्विड का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट माने फिक्स्ड होता है। और गैसियस स्टेट में भी मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये एक गुब्बारा है जिसमें 1 लीटर गैस भरी हुई है, जिसका वज़न जो है 10 ग्राम है, और उसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। तो जो ऑक्सीजन गैस भरी हुई है उसका वज़न 10 ग्राम है, और वॉल्यूम जो गैस का है वो 1 लीटर है। यानी जो गैस वॉल्यूम घेर रही है वो 1 लीटर घेर रही है। अब देखिए क्या किया गया, इस गुब्बारे को दबा दिया गया, या इस गैस को छोटे गुब्बारे में एडजस्ट कर दिया गया। जब छोटे गुब्बारे में इस सारी गैस को एडजस्ट कर देंगे तो अब गुब्बारा छोटा हो गया है, इसलिए इसका वॉल्यूम आधा हो गया है, ½ लीटर हो गया है। लेकिन मास तो 10 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि जो गैस के मालिक्यूल्स यहाँ थे वो मालिक्यूल्स यहाँ भी वही हैं। और जब मालिक्यूल्स सेम रहेंगे और सेम नंबर में रहेंगे तो मास पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए गैस को आप ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम में ले जाइए, गैस को इधर से उधर कर दीजिए, कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम में लाइए, मास पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हम लिक्विड में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस कंटेनर में, इस बीकर में 100 ग्राम वाटर लिया गया है, जिसका वॉल्यूम कितना है, 100 मिलीलीटर। अक्सर जो प्योर वाटर होता है उसका वॉल्यूम और मास बराबर होता है। अगर 100 मिलीलीटर प्योर वाटर है तो उसका वज़न जो होगा, मास, वो 100 ग्राम के बराबर होगा। अब इस बीकर से पानी को निकाल के ट्रे में रख दिया गया है। ज़रा ट्रे में देखिए, ट्रे में रखने से क्या मास चेंज हो जाएगा? तो मास तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि जो पानी यहाँ पे था वही पानी यहाँ पे लाया गया है, इसलिए मास यहाँ भी क्या है, 100 ग्राम है। तो मास चेंज नहीं होता, चाहे वो लिक्विड का मास हो या गैस का मास हो। दूसरी बात है वॉल्यूम की। देखिए, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इस कंटेनर में 100 ग्राम पानी लिया गया है और इसका वॉल्यूम कितना है, 100 मिलीलीटर। अब अगर इस पानी को आप ट्रे में रख देंगे तो क्या पानी कम हो जाएगा, क्या पानी बढ़ जाएगा? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इसलिए 100 मिलीलीटर जो वॉल्यूम इस कंटेनर में था, और उस पानी को जब इस ट्रे में रखा गया तो भी वॉल्यूम 100 मिलीलीटर ही बना हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो बदलता नहीं है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। जैसे आप 1 लीटर पानी पीना चाह रहे हैं तो एक जग के ज़रिए पूरा पी डालिए, या गिलास में लेके स्टेप बाय स्टेप पी लीजिए। मान लीजिए एक जग 4 गिलास पानी देता है, तो एक जग में पिएंगे, 1 लीटर पिया पानी आपने। सपोज़ एक जग में 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पिया आपने। उसी 1 लीटर पानी को गिलास में लेके पिएंगे तो 4 बार लेके पीना पड़ेगा पूरा पानी। पिया तो आपने 1 ही लीटर ना। इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है? वॉल्यूम गैस का क्या फिक्स होता है? नहीं, गैस का वॉल्यूम बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ, आपको देख सकते हैं। यहाँ पे गैस का वॉल्यूम 1 लीटर है। अगर गैस को कंप्रेस कर दिया गया है, दबा दिया गया है, छोटी जगह पे एडजस्ट कर दिया गया है, तब उसका वॉल्यूम घट गया है। इसलिए गैस का वॉल्यूम जो होता है वो चेंज होता रहता है। गैस के वॉल्यूम को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए गैस का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। थर्ड पॉइंट पे आता है लिक्विड में। लिक्विड का शेप
क्या लिक्विड का शेप फिक्स होता है? तो लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। यहीं पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए लिक्विड जो इस बीकर में लिया गया है, इसका जो शेप है थोड़ा सा वाटर लेवल ऊंचाई पे है, और यहाँ पे देखिए शेप कैसा हो जा रहा है, थोड़ा फ्लैट हो जा रहा है। तो लिक्विड का शेप चेंज किया जा सकता है, क्योंकि लिक्विड बहता है। बहने वाली चीज़ों का शेप जो होता है फिक्स नहीं हो सकता है, फिक्स शेप जो है चेंज हो जाएगा। आप जो है क्यूबॉइडल बर्तन में रखेंगे तो शेप क्यूबॉइडल हो जाएगा। आप किसी जो है सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखेंगे तो लिक्विड का शेप सिलेंड्रिकल हो जाएगा। आप किसी रेक्टेंगुलर कंटेनर में रखेंगे लिक्विड को तो लिक्विड का शेप रेक्टेंगुलर हो जाएगा। इसलिए लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, शेप चेंज होता रहता है लिक्विड का। तो गैस का जो शेप होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं, बिल्कुल भी गैस का जो शेप होगा वो भी फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, शेप चेंज होगा ही होगा। गैस जिस कंटेनर में रखी जाएगी उसी कंटेनर का शेप ले लेगी। जैसे यहाँ पे देखिए गैस के बारे में मैंने 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। जैसे कि ये लंबा वाला गुब्बारा है और ये थोड़ा ओवाइडल है, अंडा जैसा है। यहाँ पे गैस जो रखी हुई है उसका वॉल्यूम जो है 1 लीटर है। अब ये जो गुब्बारा है इसी गैस को इस गुब्बारे में रख दिया गया है तो वॉल्यूम जो है 1/2 लीटर हो जा रहा है। मैं पहले बता चुका हूँ कि गैस का वॉल्यूम कम किया जा सकता है, गैस का वॉल्यूम बढ़ाया भी जा सकता है। अब गैस का देखिए मास 10 ग्राम है। इसी गैस को जब इसमें ट्रांसफ़र किया गया तो मास चेंज नहीं हुआ 10 ग्राम। तो गैस की सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज नहीं होता, मास चेंज नहीं होता, मास किसी का भी चेंज नहीं होता, पहले बता चुका हूँ। अब हम बाउंड्री की बात करते हैं, हम जो है शेप की बात करते हैं। तो अभी शेप पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए शेप जो गैस का है वो सिलेंड्रिकल शेप है, और यहाँ पे जो गैस का शेप वो कैसा है, वो वाइडल शेप है, अंडे जैसा शेप है। तो गैस का शेप फिक्स नहीं होता है, गैस का शेप डिफिनिट नहीं होता है, इनडिफिनिट शेप होता है, शेप चेंज होता रहता है। अब हम बात करते हैं बाउंड्री की। तो लिक्विड की बाउंड्री की अगर हम बात करें, लिक्विड बाउंड्री की, तो क्या लिक्विड की बाउंड्री जो है फिक्स होती है? तो नहीं होती है फिक्स। लिक्विड की बाउंड्री डिस्टिंक्ट नहीं होती है, इनडिस्टिंक्ट होती है। क्यों इनडिस्टिंक्ट होती है? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की बाउंड्री आप देख सकते हैं, ये बाउंड्री इस तरह की दिख रही है, थोड़ा ऊंचाई पे पानी है। ये बाउंड्री यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पानी जो है थोड़ा फ्लैट मोड में है, शेप है इसका फ्लैट टाइप का। तो लिक्विड की भी जो है बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, इनडिस्टिंक्ट होती है, डिस्टिंक्ट नहीं होती है। जबकि गैस की बाउंड्री भी इनडिस्टिंक्ट होती है बिल्कुल। यहाँ पे बाउंड्री देखिए सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे बाउंड्री ओवाइडल है, इसलिए गैस की बाउंड्री भी क्या होती है, इनडिस्टिंक्ट होती है। तो लिक्विड और गैस में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे कि मास कांस्टेंट होगा, लेकिन ज़्यादातर डिफरेंसेस हैं। जैसे वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड का, तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। शेप जो है फिक्स नहीं है, इसका भी शेप फिक्स नहीं है, ये सिमिलरिटी हो गया। बाउंड्री जो है इनडिस्टिंक्ट है, गैस का भी बाउंड्री इनडिस्टिंक्ट है, ये भी सिमिलरिटी हो गया। तो लिक्विड और गैस में सिमिलरिटीज़ भी हैं, यकसानियत भी हैं, और डिफरेंसेस भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए यहाँ पे है, अगला जो डिफरेंस है वो है आपका, देखिए नेक्स्ट डिफरेंस डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी होल से होकर कोई केमिकल बाहर निकल जाए, उसे डिफ्यूजिबिलिटी कहते हैं, यानी डिफ्यूज़ होने की टेंडेंसी कहते हैं। तो क्या लिक्विड में डिफ्यूजिबिलिटी होती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाटर लिया गया है इस कंटेनर में, और इस कंटेनर में छेद कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है वाटर कंटेनर से बाहर निकलने लगता है। तो वाटर क्या है? लिक्विड है। तो ये लिक्विड जो है वाटर डिफ्यूज़ कर रहा है ना। तो लिक्विड के अंदर डिफ्यूजिबिलिटी बिल्कुल होती है। लिक्विड जो है किसी होल से होकर निकल जाते हैं बाहर, तो डिफ्यूज़ कर जाते हैं। गैसेस के अंदर डिफ्यूजिबिलिटी होती है कि नहीं? गैस पार्टिकल्स जो होते हैं, मैंने पहले बताया, गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने से गैस के अंदर जो डिफ्यूजिबिलिटी होती है, ये जो डिफ्यूजिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो हाईएस्ट होता है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न फॉर गैस
देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूज़न फॉर गैस, यानी गैस के डिफ्यूज़ करने की सलाहियत जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत कमज़ोर फोर्स, वैंडर वाल फोर्स या लंदन फोर्स से अटैच रहते हैं और बड़ी आसानी से एक दूसरे को छोड़ के निकल जाते हैं, और उनके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। मैं बता चुका हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है उनके बीच, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए गैसियस पार्टिकल्स के अंदर डिफ्यूज़न की मैक्सिमम टेंडेंसी होती है, सबसे तेज़ी से डिफ्यूज़ करते हैं गैसेस। इसीलिए कहा गया है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न फॉर द गैस इज़ हाईएस्ट। हालांकि लिक्विड भी डिफ्यूज़न शो करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन इनका डिफ्यूज़न का रेट थोड़ा कम होता है गैस के मुकाबले में। जबकि सॉलिड के बारे में आप समझ लीजिए कि सॉलिड में डिफ्यूज़न रेट बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी लो डिफ्यूज़न रेट सॉलिड में होता है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये मान लीजिए तालाब का पानी है, यहाँ पे ये तालाब का मैंने बाउंड्री बना दिया है, और इस तालाब में दो मछलियाँ मैंने दिखा दी हैं, रेड कलर में लिखा हुआ है फिशेस। कुछ और जानवर भी हैं, एनिमल्स हैं, अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले कुछ अदर एनिमल्स भी हैं। होता क्या है कि पानी में जो हवा की ऑक्सीजन होती है, हवा की जो O2 होती है, जो एटमॉस्फेयर की जो O2 होती है, ये जो O2 है, ये डिफ्यूज़न के ज़रिए वाटर में आती रहती है। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज़न के ज़रिए वाटर में आती रहती है। इस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है वाटर में, यानी ऑक्सीजन वाटर में आती रहती है। यही ऑक्सीजन पानी में रहने वाले फिशेस और दीगर जानवर जो होते हैं, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, उनको मिलती रहती है, और जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो चलती रहती है, यानी जो पानी में ज़िंदगी है वो चलती रहती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हवा में ऑक्सीजन होती है सिर्फ, तो ऑक्सीजन पानी में भी होती है, क्योंकि जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ करके पानी में जाती रहती है हमेशा, और पानी के जानवरों को हमेशा ऑक्सीजन मिलती रहती है। इट्स ओके। हाँ, अगर पानी को गर्म कर दिया जाए, गर्मी का मौसम कर दिया जाए, तो गैस की डिफ्यूजिबिलिटी जो है घट जाएगी, तो गैस बाहर निकल जाएगी। इसलिए गर्म पानी में मछलियाँ या दूसरे जानवर आराम से नहीं रह पाते हैं। पानी ठंडा कर देंगे तो गैस की जो डिफ्यूजिबिलिटी रहती है वो बढ़ जाती है, तो ठंडे पानी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए कोल्ड वाटर में मछलियाँ ज़्यादा मिलेंगी। आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जहाँ पे कोल्ड वाटर रहता है वहाँ पे मछलियों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और गर्म इलाकों में प्रोडक्शन कम होता है। क्या पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आखिरी टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी, यानी दबाए जाने की सलाहियत। किसको हम ज़्यादा दबा पाएंगे। सॉलिड के अंदर तो कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो होती है, पहले मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में। अब हम लिक्विड में देख लेते हैं कि लिक्विड को दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यही है कि कंप्रेस करना है। अब यहाँ पे लिक्विड लिया हुआ है, अब ये लिक्विड इस बीकर में लिक्विड लिया हुआ है, ये क्या है, वाटर है लिक्विड के तौर पे। और यहाँ से देखिए एक पिस्टन लगा दिया गया है, पिस्टन, इसे प्रेशर लगा के वाटर को दबाएंगे। जब हम प्रेशर P है उसको लगा कर अप्लाई करके वाटर को दबाना चाहते हैं तो वाटर दबता नहीं है। क्या आप पानी को दबा सकते हैं? आप नहीं दबा पाएंगे, पानी छलक जाएगा लेकिन पानी दबेगा नहीं। तो वाटर को कंप्रेस नहीं कर पाएंगे आप, यानी लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो लिक्विड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है या बहुत कम होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी इन द लिक्विड इज़ वेरी वेरी लो और एब्सेंट, यानी कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में न के बराबर होती है, नहीं होती है। ये याद रखिएगा। पानी को दबा के ज़रा देखिएगा, आप किसी बर्तन में पानी रखिएगा और चारों तरफ से उसको जो है घेर के पानी को दबाइए, देखिए पानी दबता है, पानी बिल्कुल नहीं दबेगा। अगर कहीं से छेद रहेगा तो पानी बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम छेद कर दें, यहाँ पे छेद कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने छेद कर दिया, तो दबाओगे तो पानी इधर से ऊपर छलक जाएगा लेकिन दबेगा नहीं पानी। कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में नहीं होती। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि लिक्विड है, मुलायम है, लिक्विड जो है बहता है, उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, तो कंप्रेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। लिक्विड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं पाई जाती है। ज़रा गैस के अंदर देख लेते हैं कि गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती है कि नहीं। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये एक सिलेंडर लिया गया है
जहाँ पे 10 लीटर गैस फिल की गई है और प्रेशर जो है लो है, लो प्रेशर पे गैस है। अब ये इसी गैस यही सिलेंडर ये भी है, लेकिन अब क्या किया गया कि प्रेशर को बढ़ा दिया गया, हाई प्रेशर कर दिया गया है। जब प्रेशर बढ़ा दिया गया है तो गैस दब गई है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब ये गैस जो होती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गैस है वो अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, प्रेशर को हाई कर दिया गया है तो ये पिस्टन नीचे चला जाएगा और गैस का वॉल्यूम अब देखिए घटकर कितना हो गया, 5 लीटर हो गया। यानी गैस को बड़ी आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। तो गैस के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस को हम बड़ी आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी जो मैक्सिमम होती है वो गैस के अंदर ही होती है। ज़रा देखिए यहाँ पे जो गुब्बारा भरने वाले लोग होते हैं, अक्सर मोहल्लों में आते हैं, गुब्बारा बेचते हैं, उनके पास एक सिलेंडर होता है। मान लीजिए गुब्बारा भरने वाले का एक सिलेंडर है और वॉल्यूम जो है उसमें 10 लीटर वॉल्यूम, 10 लीटर इसमें गैस है, लेकिन यहाँ प्रेशर बहुत हाई रहता है, बहुत हाई प्रेशर पे गैस को ठूंसा गया है। गैस को क्या कर दिया गया, ठूंस दिया गया है, क्योंकि गैस को दबाया जा सकता है। आप जानते हैं कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, आपको मैं बताया था पहले कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गैसियस पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब लाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा करीब लाया जा सकता है, जिससे वॉल्यूम को बहुत कम किया जा सकता है, बहुत सिकोड़ा जा सकता है। तो अब गुब्बारा भरने वाला जो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है, वो सिलेंडर में बहुत ही हाई प्रेशर पे गैस को भर लेता है। सपोज़ उसने गैस को भर लिया है 10 लीटर। अब इस 10 लीटर गैस से वो क्या करेगा कि एक एक लीटर के 1000 गुब्बारे भी वो भर लेगा। अगर एक एक लीटर के 1000 गुब्बारे हो, बैलून्स हो, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 1000 × 1, 1000 लीटर। इसका मतलब ये है कि 1000 लीटर हवा को या किसी दूसरी गैस को उस दुकानदार ने, बैलून बेचने वाले ने सिलेंडर में हाई प्रेशर लगा के, यहाँ पे प्रेशर लगाया था, यहाँ से पिस्टन से हाई प्रेशर लगा के गैस को अंदर भर रखा है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और गैस को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को कम वॉल्यूम में चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब कि 1000 लीटर गैस को इसमें कंप्रेस करके रखा गया था और तब जो वॉल्यूम था वो 10 लीटर हुआ। एक चीज़ ये है। एक टर्म छूट रहा है, उसको ज़रा ध्यान से देखिए, फ्लूइडिटी। देखिए फ्लूइडिटी टर्म छूट रहा है, 5वां यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्लूइडिटी। तो जो देखिए जो लिक्विड होता है उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं और आराम से फ्लो कर सकते हैं। चाहे वाटर हो, चाहे कोई भी लिक्विड, उसके अंदर फ्लूइडिटी पाई जाती है ना। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया, तो वाटर इसमें भरा हुआ था और यहाँ पे नोज़िल है तो वाटर निकल रहा है, तो फ्लूइडिटी की वजह से वो निकल रहा है। वाटर में फ्लूइडिटी क्यों होती है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होता। मैंने पीछे वाले वीडियो में वाटर बॉल को लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स बताया था आपको, डाइपोल अट्रैक्शन बताया था और हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आसानी से फ्लो कर जाते हैं। तो वाटर में या किसी भी लिक्विड में जो है फ्लूइडिटी आपको देखने में आएगी, जबकि फ्लूइडिटी जो होती है गैस में मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो गैस की फ्लूइडिटी मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये सबसे तेज़ी से डिफ्यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इनके अंदर फ्लूइडिटी मैक्सिमम होती है।
तो एक टर्म छूट गया था फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी का डिफरेंस है, दोनों फ्लूइडिटी पाई जाती है। अब ज़रा एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये पानी है, वाटर है ये, और यहाँ पे आप सॉलिड ले लीजिए, लिक्विड ले लीजिए और गैस ले लीजिए। ठीक है, देखिए पानी में सॉलिड के फॉर्म में आप नमक ले लीजिए, NaCl ले लीजिए। तो NaCl को यहाँ पे डालिएगा तो पानी में NaCl थोड़ा सा बिखर जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा। तो सॉलिड में डिफ्यूजिबिलिटी थोड़ी मोड़ी होती है। जैसे नमक को पानी में डाला तो नमक पानी में इधर उधर मिक्स कर जाता है, तो डिफ्यूजिबिलिटी तो है। अब मान लीजिए पानी में आप थोड़ा सा लिक्विड डाल दीजिए। कौन सा लिक्विड डालेंगे आप पानी में? दूध डाल दीजिए। पानी में दूध बहुत तेज़ी से फैल जाता है, तो लिक्विड की डिफ्यूजिबिलिटी जो है सॉलिड से ज़्यादा होती है। अब पानी में गैस को डाल दीजिए। गैस को डालेंगे तो बबल के फॉर्म में बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ कर जाएगी गैस, है ना, बबल के फॉर्म में, बुलबुलों की शक्ल में। तो गैस की डिफ्यूजिबिलिटी जो है ना मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ द गैस इज़ फास्टेस्ट एंड रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ द सॉलिड इज़ स्लोएस्ट। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न मैंने टर्म यूज़ किया है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न फॉर द गैस इज़ वेरी हाई एंड सॉलिड इज़ वेरी लो। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न फॉर लिक्विड इज़ ग्रेटर दैन द सॉलिड, while the rate of diffusion of the gas is greater than the liquid। तो आज का टॉपिक था आपका लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, ये कंपेयर करना था। तो मैंने कंपैरिजन में बहुत से आपको जो है दोनों में डिफरेंसेस बताए हैं और बहुत सी सिमिलैरिटीज़ बताई हैं। सारे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी को ध्यान से देखिए। वीडियो को एक बार में नहीं देखिए, आप कम से कम 2 या 3 बार देखिए, तो पूरी बात आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। और नोट्स आप अपना बना लीजिए ज़रूर। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे बुक में ज़रा देख सकते हैं आप, देखिए बुक में ज़रा ध्यान से। बुक में अगर आप ध्यान से देखें, देखिए बुक में ये जो है पिस्टन लिया गया, ये देखिए ये पिस्टन है, ये सिरिंज है और ये गैस है। तो इस पिस्टन से गैस को बड़े आसानी से दबा सकते हैं। अगर यहाँ रबर कॉक लगा के बंद किए हुए हैं तो गैस तो दब जाएगी, लेकिन अगर आप यहीं पानी ले लेंगे तो नहीं दबेगा। दबा के देखिए, आप सिरिंज का एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि वाटर दबता है। यहाँ पे बंद कर दीजिएगा रबर कॉक लगा के। फिर तीसरा में सॉलिड रख दीजिए, कोई चॉक का पाउडर रख दीजिए, उसको दबाइए, दबेगा नहीं दबेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा गैस में होती है, लिक्विड में नहीं होती है या बहुत कम होती है, सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आज का टॉपिक था हमारा डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। और यहाँ पे पार्टिकल्स को देखिए ज़रा। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि बहुत करीब करीब पार्टिकल्स हैं। लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। और गैस में जो है पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दिखा रहा है कि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, थोड़ा सा कम, एंड मिनिमम मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये सब चीज़ें मैं पहले भी टर्म यूज़ कर चुका हूँ, ध्यान से देखिएगा। थैंक्स।